अरे जन स्वराज किसका है? किसको वो बेवकूफ बना रहे हैं? बिहारी इतना बेवकूफ होता है जितना वो बेवकूफ समझ रहे हैं। ये हर कोई जान रहा है कि जन स्वराज उनका है। जन स्वराज उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा और कह रहे हैं कि सब संपत्ति दान कर दिए। आप भी जो है, आप भी अपना जितना संपत्ति है, बैंक बैलेंस है ना, सब सिटी पोस्ट को दान कर दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने बोल दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति अब जन स्वराज को देता हूं, खाली दिल्ली वाला घर छोड़ के। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी मौजूद हैं। क्या राजेश जी, इतना बड़ा दिल तो आप लोग के पास भी नहीं है? वो अपना सब अब त्याग दिए हैं, मौन व्रत तोड़ते ही बोल दिए हम सब त्याग रहे हैं। नहीं, सही बात है। ये तो बहुत बड़ा उनका दिल हुआ। अगर ये आप भी जो है, आप भी अपना जितना संपत्ति है, बैंक बैलेंस है ना, सब सिटी पोस्ट को दान कर दीजिए। क्या मतलब? तो दिल होना चाहिए। अरे जन स्वराज किसका है? किसको वो बेवकूफ बना रहे हैं? बिहारी इतना बेवकूफ होता है जितना वो बेवकूफ समझ रहे हैं। ये हर कोई जान रहा है कि जन स्वराज उनका है। जन स्वराज उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा और कह रहे हैं कि सब संपत्ति दान कर दिए। मीन्स किसका दिखावा कर रहे हैं आप? मतलब कहना चाहते हैं कि एक कमरा का पैसा लाके दूसरे कमरा में डाल एकदम। अरे सच्चाई क्या है कि कोई भी है, आप ये सिटी पोस्ट का आप मालिक हैं। अगर आप अपना संपत्ति अगर सिटी पोस्ट में लगा रही हैं, पैसा कोई भी तो उसी में लगाता है, अपना बिजनेस में। उनका तो जन स्वराज क्या है, एक उनका संगठन है जो जिसका काम है सिर्फ पैसा ऐंठना, मैनेजमेंट का ये देखना। उनका जनता सेवा में एक काम बता दीजिए जो जन स्वराज जो जनता सेवा में काम किया हो। अब आप अपना ब्रांडिंग करवा रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, 10-10 यूट्यूबर को आप हायर किए हुए हैं, अपना पोर्टफोलियो किए हुए हैं। तो किसके लिए? अपने लिए किए हुए हैं ना, कि दूसरे के लिए किए हुए हैं? आप एक बात बता दीजिए, जो आप वहाँ पर चंपारण में मौन व्रत धारण किए हुए हैं, किसके लिए किए? अपने किए हुए हैं। सिंगल एक पीस वो किए हुए हैं। हकीकत यह है कि वो महात्मा गांधी से वो माफ़ी मांगने गए कि ये महात्मा गांधी जो आपको फोटो लगा करके बिहार को जनता को दरकिनार कर रहे थे, आपका फोटो लगा करके आपका नाम बेच करके, आपकी कीर्ति बेच करके, जिस तरह से आपका शराबबंदी का जो आप पूरे पक्षधर रहे हैं, पूरे देश में आप लागू करना चाहते हैं, उसको नीतीश कुमार जी ने लागू किया। और हम कहे कि हम 1 घंटा के अंदर आएंगे तो चालू कर देंगे। 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो वही स्थिति हो गया कि इनका कितना वोट आया है देख लीजिए कि 15 लाख नहीं आया होगा टोटल जोड़ करके। यही स्थिति है कि महात्मा गांधी का उनका पड़ गया। उसी के लिए गए हैं कि अब फिर हम शराबबंदी जो है खुलवाने के लिए कभी भी मुहिम नहीं चलाएंगे। पहला चुनाव था, अब पहला चुनाव में 3% वोट आया है, ठीक है। अब आपके लिए तो दिक्कत करेंगे। बोले कि नीतीश कुमार जो 10-10 हजार रुपए देके वोटवा खरीदे हैं, अब 2-2 लाख दिलवाएंगे सबको। नहीं दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। अरे छोड़ दीजिए, बिहार की जनता की चिंता करना हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी हैं। आप अपना चिंता कीजिए। विपक्ष के काम नहीं। कहा लायक आपका पोल खुल गया। आज जिस 3% के कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी के और सब पार्टी के देख लीजिए ना, उनसे अच्छा रेशियो आया ना। यहाँ तक कि AIM का भी वोट देख लीजिए, पुराना पार्टी देख लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? दावा वो कर रहे थे कि हमारा जो है 25 से कम आ जाएगा तो हम राजनीतिक संन्यास लिए। कहाँ गया आपका वादा? भी आते हैं हम पत्रकारों ने जब पूछा कि अब आप संन्यास कब ले रहे थे, बोल रहे हम कौन से पदवा पे थे। आज जब बोले थे तो किस पद पर थे? जब ये आप वादा किए थे और पत्रकार को लिख करके दे रहे थे, तो उस समय आप जन स्वराज में क्या थे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपके जैसा सब कोई बेवकूफ। हकीकत क्या है कि वो जितने दावे करते थे, अरे आपको अगर थोड़ा सा भी अगर शर्म लगा जब, तो अगला बार मार्च अप्रैल में अगला साल चुनाव होने वाला है, वार्ड का पंचायती राज का चुनाव होने वाला है। आप वहां से लड़िए, आपको औकात पता चल जाएगा कि आप जिस तरह से लंबा जो दे रहे हैं ना, उसको पता चल गया। जो भी प्रत्याशी आपको लाया है 20-25 हजार है, वो अपने मेरिट के बदौलत लाया है, ना कि आपके मेरिट के बदौलत होता है। आप तो खुद ही इतना भगोड़ा साबित। आप जो कहे कि हम चुनाव में लड़ेंगे तो हमारे पार्टी को कैंडिडेट हम वैसी को देंगे जो जन स्वराज का होगा, आप अधिकतर बाहरी को दिए। आप कहे कि नहीं, हमारा जो अमेरिका में 2 पार्टी का नियम के अनुसार से लड़ा जाता है, हम उसके अनुसार से हमारा जन स्वराज ही वोट करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। हर
टोटल से बेच दिए टिकट। तो अब उस स्थिति में क्या हुआ, आपने बोले कि हम लड़ेंगे, उसके बाद भी आप नहीं लड़े। टिकट बेचने का आरोप कहाँ से लगा रहे हैं और महाराज? जितना कैंडिडेट है वो टोटल बोल रहा है, वो टोटल बोल रहा है। उस स्थिति में हकीकत यह है कि अब प्रशांत किशोर भूत हो गए, बिहार की राजनीति में उनका कोई 2 लाख रुपए निकाल के दीजिएगा ना खाता से। उसके हम तो कहते रहे हैं, अभी भी अगर थोड़ा सा भी अगर समझदारी है तो देख लीजिए कि किस तरह से नारी शक्ति ने आपको जो शराबबंदी पर आपको चपेट किया है। अब आप जो है ये 2 लाख छोड़ दीजिए, इसके लिए नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी महिला शक्ति को पहचानते हैं, उन्होंने ही महिला सशक्ति खाली आप ही लोग सरकार में रहिएगा, नया आदमी को मौका नहीं देने दीजिएगा। नहीं, हम करेंगे तो रहेगा कौन, वो काम तो करें। वो तो ऐसा है कि जगह जगह जहाँ बोलते हैं तो चुनाव से भाग जाते हैं, अपना वो खुद नहीं उतर पाते हैं। जितने भी वो जनसुराजी थे उनको ठगने का काम किया, यही कारण है कि आज पार्टी में उनका भगदड़ मच गया है। और जा करके महात्मा गांधी जी के पास जा करके माफ़ी मांग रहे हैं, और माफ़ी उनको मांगने का ये नहीं है। अब वो अपना फिर से बोरिया बिस्तर लें और फिर किसी प्रदेश में चुनाव कराने जाए। बिहार की छोड़ दीजिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी हैं। विपक्ष का काम जनसुराज ना करे। विपक्ष के हम कहाँ कह रहे हैं नहीं करे, बोरिया बिस्तर बांध के जाने का बात कर। आप हम तो पहले ही बोले थे, आप ही के इंटरव्यू में बहुत पहले 3 महीने पहले बोल दिए थे कि देखिएगा 14 तारीख को वो भाग जाएंगे, उसके बाद उनके पास वो स्थान नहीं रहेगा। अभी वो किसी तरह से है, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है बिहार की सेवा करना नहीं, वो काम करें। अब वो आप दिखा रहे हैं कि हम जन सुराज कर, अरे कितने गरीबों के लिए आप कुछ करते, उनके लिए आप कम करते। किशोर बोले वो जाति वाला गेम नहीं खेल पाए, आप लोग के जैसा जाति वाला गेम नहीं खेल पाए, पैसा नहीं बांट पाए। अब वो कितना पैसा बांटे हैं, इससे भी कहते थे कि हमको इतना इतना चंदा आ रहा है, इतने मुख्यमंत्री हम बनाए, चंदा आ रहा है। वो 3 साल लगाए ना जी, 3 साल पैसा लगाए ना पार्टी से, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि पैसा नहीं? वो तो कोई भी पार्टी नहीं उतना खर्च किया जितना वो खर्च किए हुए हैं। बीजेपी से मतलब ज्यादा जनसुराज लगाया है ना, एकदम लगाया है। और वो हर कोई जान रहा है, वो बोलने से उनका हो जाएगा। जिस तरह वो खर्च कर रहे थे, जितना गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे थे, देखिए बिहार की जनता वो जान रही है। वो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे थे, बिहार की जनता ने उनको दिखा दिया कि बिहार की जनता जो है ज़मीनी पकड़ वाले काम करने वाले लोगों को, उनके जैसा हवाई जो नेता बने हुए थे मैनेजमेंट से, वो नेता से काम नहीं चलता है। जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तब तक उसके अनुसार से कुछ नहीं है। ये मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, अपने डर के मारे चुनाव नहीं लड़े, तो ये ऐसे राजनीतिक से क्या होगा? 2 प्रमुख कारण क्या लगते हैं प्रशांत किशोर के हारने के? 2 प्रमुख कारण क्या है? पहला प्रशांत किशोर ही है, पहला वही है, और दूसरा भी वही है, उसके बाद कोई नहीं है। क्योंकि उन जो भी स्टैंड लिए वो अपने स्टैंड से वो खुद हटे हैं, खुद वो जनता के बीच नहीं। प्रशांत किशोर लेकिन बोले थे ना कि अगर जनता मेरी बात नहीं समझ पाएगी तो 10 के नीचे आएंगे, समझ जाएगी तो 125 के पार। तो बोले 10 के नीचे तो 0 भी तो होता है ना जी, एकदम होता है। तो जो 0 तो मान लीजिए 10 के नीचे को। आप एक बात बताइए कि आप जिस आधार पर आप कर रहे थे वो तो दोनों ऑप्शन अब दे दिए, तो 2 ही होता है। अब कहा जाता है कि एक हम लोग कहता है कि पास है नहीं तो फेल। आप पढ़ाई किए हैं तो आप जानते ना पास नहीं तो फेल होता है, तो अब कहे कि हम फेल हो ही गए, 2 ही बोले थे ना, पास है नहीं तो फेल। तो ये कौन सा मतलब हुआ? लेकिन देखिए इनका जिस तरह का विषरण बिहार को जनता को ठगने का कोशिश की है, जिस तरह से ये खुद जातीयता पर उतरे, ये पहला ऐसा शख्स है कि कहे थे हम 42 एक समाज अल्पसंख्यक समाज को देंगे। वो क्या था, किस तरह का वो प्रलोभन था? टोटल जितना भी वो दिखाए हुए हैं, जितना भी काम किया, इनका वोटर आईडी कार्ड से लेकर के पैसा का जिस तरह से ये बंदरबाट करने के बिहार की जनता को ठगने का काम किए थे, तो बिहार की जनता इनको जवाब दे दी। और हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि बिहार के चुनाव में ये कहीं कोई स्टैंड नहीं करते हैं। ये जितना भी ये किए कि उपचुनाव लड़े तो क्या कहे थे, ये एक भी रैली क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रैली से इतना डर गए थे कि 2 रैली की, एगो स्थापना रैली किए थे वेटनरी कॉलेज में, गांधी मैदान में किए थे, लंबा दावा किए थे, सब कुछ। एक भी उनका स्टैंड, एक भी दावा कहीं भी कारगर साबित नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ये माने जो अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट सोच रहे थे कि इस बार डिजास्टर होंगे, ये खुद अपने आप को साबित हो गए। और उनका अब यही है कि बिहार के राजनीति में आप सेवा कीजिए। आपको प्रतिपक्ष का, विपक्ष का, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्व देते हैं, आप कीजिए। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने घर में रखे, आपको पुत्र के सम्मान का किए, उनके ऊपर कैसा कैसा आरोप लगा रहे थे।
क्या क्या कह रहे थे कि एक अपना मंत्री का नाम तक नहीं बता पाएंगे मुख्यमंत्री जी। क्या हो गया आपका? बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। बिहार की जनता में जिस तरह के आप फ्रॉडजियम शुरुआत किए थे प्रशांत किशोर जी, आपको जनता जवाब दे दिया। अब भी आप सद्बुद्धि है कि इस तरह से कि हम पैसा जनसुराज को दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वहाँ जा कर के कुछ अपना प्रायश्चित कीजिए। मौन व्रत से नहीं होगा, प्रायश्चित कीजिए कि हमने गलत किया है, इस बिहार के लोकतंत्र का धरती जो है उसको हमने कलंकित करने का काम किया है। हे महात्मा गांधी जी, हमको माफ़ी दे दीजिए। हम कान पकड़ के कहते हैं कि अब शराबबंदी का जो है हम विरोध नहीं करेंगे। ऐसा बोले नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये बोलना चाहिए उनको, वैसा बोलना चाहिए। कितना बड़ी बात है कि जिस शराबबंदी के महिलाओं को ये खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, ये सिर्फ शराब माफियाओं के चंद पैसों के लिए ये इतना अपना जमीर बेच दिए हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनका हिम्मत कैसे हुआ कि ये बात बिहार के धरती से बोलने के? क्या फायदा है महात्मा आपका मुख्यमंत्री जी को? सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ना, बिहार के पुरुषों के लिए कि वो जिस तरह से रोजगार, और उस पैसा से कह क्या रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब शराब के पैसा से बच्चों को पढ़ाएंगे। यही आपका सपना है कि सर आपके पैसे से अरे वो पैसा आप पढ़वाते करवाते कि देखिए हम इतना पढ़वा रहे हैं, तो नहीं, तो जनसुराज में दे रहे हैं कि इस हाथ से दाहिना हाथ का पैसा बायां हाथ में हम दे रहे हैं। वाह! और ये अपने आप को दानवीर बन रहे हैं। ऐसा दानवीर से बिहार की जनता दूर ही रहना चाहती है। तो चलिए, आप सुन रहे थे और आप क्या सोचते हैं अब हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।